चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। उस एक्सरसाइज को हम देखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, और इससे हम पहला एक्सरसाइज लेंगे 8.1 क्वेश्चन। या ये एक्सरसाइज जो है बड़ा आसान है, बस उसके कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आता है तो क्वेश्चंस को हम चुटकी में उड़ा के ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। ये जो पूरा त्रिकोणमिति है वो ट्रायंगल पे घूमता है। तो हम अगर ट्रायंगल ले लेते हैं तो वो भी कौन से ट्रायंगल पे घूमता है इसका पूरा कहानी, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि समकोण त्रिभुज पे इसकी पूरी कहानी घूमती है। समकोण त्रिभुज पे अगर मैं इसे समकोण त्रिभुज बोलता हूं तो समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री है। तो मैं मान लेता हूं ये जो कोण है 90 डिग्री है। ये बी कोण को हमने ले लिया 90 डिग्री। अब ये बी है तो मैं इसे कुछ नाम दे देता हूं ए बी सी। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कर्ण एच, ये हो गया कर्ण। अब देखिए इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो बाबू ये भी हो गया आपका न्यून कोण 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। क्यों 90 से छोटा होगा ये दोनों? तो इसका एक ही कारण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जो जब ये 90 है तो सॉलिड है, दो 90 से छोटा ही होगा। तो ये 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो न्यून कोण ये भी, न्यून कोण ये भी। तो एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं इसको न्यून कोण मानूंगा तो ये लंब हो जाएगा। अगर मैं इसे न्यून कोण मान के चलूंगा तो ये हमारा लंब हो गया। तो मैं इसे न्यून कोण मान लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं थीटा। एंगल है, कुछ नहीं है समझने वाली बात, बस मैंने इसका नाम दे दिया थीटा। तो अगर ये न्यून कोण हो गया तो ये हमारा हो गया लंब, और लंब कोण बोलते हैं पी। जब ये एच ये पी तो तीसरा हो जाएगा आपका आधार, यानी कि ये भी। इसको याद रखिएगा। तो इस चीज में आपने दो चीज सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को, 90 डिग्री के सामने को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और न्यून कोण के सामने को, न्यून कोण के सामने को हम क्या बोलते हैं, लंब। अब कहिएगा कि भैया आपने बोला ये भी न्यून कोण ये भी न्यून कोण। जी हाँ, अगर मैं इसे मान लेता थीटा तो ये हमारा लंब हो जाता, लेकिन मैंने किसे पॉइंट ऑफ किया, इसे किया, तो ये हमारा लंब हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कर्ण और लंब ये सारा खेल इसी पे चलेगा। यानी कि कर्ण तो फिक्स रहेगा, लंब और आधार बदलता रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कर्ण क्यों फिक्स होगा, ये 90 तो 90 के सामने वाला, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होता, एसी का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर के बराबर। तो हमने एसी को मान लिया एच का स्क्वायर और एबी को मान लिया हमने पी स्क्वायर। एबी देखिए पी है और ये हो गया बी स्क्वायर। अगर इसमें से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट अंडर। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला तैयार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा अच्छा है ये याद रखिए, इससे सारा खेल हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब चलते हैं तीसरा देखिए इसमें ना त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है बच्चा पार्टी, ये होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा और एक होता है बच्चा पार्टी टेन थीटा। ये तीन याद रखिए, कहानी खत्म है। क्योंकि तीन का उल्टा भी हो जाएगा, तो तीन का उल्टा तीन तो 6 हो गया। तो इसको याद रखना बड़ा ही आसान है। देखिए बड़ा आसान क्या है, साइन थीटा होता है क्या, कुछ नहीं। अब देखिए तीन भुजा है, तीनों भुजा का रेशियो, कॉस थीटा रेशियो, टेन थीटा रेशियो, तो दो साइड का हम रेशियो ले लेंगे। जैसे इसको याद करना बड़ा ही आसान है, ट्रिक हम बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, कहानी खत्म। ये तीन से आपको याद हो गया। साइन थीटा के लिए हम जाएंगे तो पी बटा एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच। पी बटा एच का मतलब क्या, पी और एच को हम बट्टा कर देंगे तो हमारा साइन थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा बी बटा एच, यानी कि बी और एच। इसी तरह टेन थीटा पी और बी, इन दोनों का रेशियो। तो अगर हम जाएंगे तो पी बटा एच, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में हम ऐसे जाएंगे इस तरह से, सेक थीटा में हम ऐसे जाएंगे, कॉसेक थीटा में हम कुछ इस तरीके से जाएंगे। इसका मतलब हुआ साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया एच बटा पी। कॉस थीटा का बी बटा एच, सेक थीटा का एच बटा बी। कॉट थीटा का बी और टेन थीटा का, सॉरी कॉट थीटा का बी बटा पी और टेन थीटा का पी बटा बी। तो इसको आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर से और नीचे से हिंदुस्तान हरा भरा नीचे से। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर से जाएंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा, इस तरह से आप याद रखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे आगे। ध्यान रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये
ये तीन ही पार्ट्स में पूरा ये एक्सरसाइज खेल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब ध्यान से देखिए, बी कोण क्या दे दिया है आपको, समकोण दे दिया। तो सारा खेल किस पे जाएगा, समकोण पे। तो एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ले लीजिए, हमने त्रिभुज एबीसी ले लिया, ए बी सी। ए कोण बी पे कितना है, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री बच्चा पार्टी। तो ये 90 डिग्री, जैसे बच्चा पार्टी ये आपको पता चला 90 डिग्री है, तो आपकी दिमाग की घंटी जली होगी कि भैया ये तो कर्ण हो गया। हाँ, ये कर्ण हो गया, कर्ण तो फिक्स है। अभी आपने पहले पढ़ा है 90 डिग्री के सामने कौन कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया। और क्या दे रहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कहाँ है, बीसी है 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब त्रिभुज है, इसमें 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 साइड है, 2 साइड दिया है, तो तीसरा साइड कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा रूल लगेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस हमने अभी पढ़ा, पाइथागोरस में अपनी क्या पढ़ा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर, वो अन्य एबी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पीबीएच नहीं है। अगर पीबीएच क्लियरली दिया रहता तो हम लगाते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो डी स्क्वायर। समझिए। अब ये भैया ये एच तो दिया है, कर्ण दिया है बच्चा, लेकिन इसने क्लियर नहीं बोला है कि ये ही लंब है। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है। तो हम आगे देखेंगे, ये भी पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस का मेन है और ये इसका शॉर्ट है। अगर हम h मान लेते हैं, p मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एसी क्या। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है कि ये लंब है ये लंब है। ये भी लंब हो सकता है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो भाई लंब और आधार को ही तो जोड़ना है, तो हमने लंब और आधार को जोड़ दिया, चाहे आगे पीछे करके ही जोड़े। अब एसी का मान कुछ नहीं है तो एसी ही रहने दीजिए। एसी का मान कुछ नहीं है तो एसी रहने दीजिए। एबी का मान कितना है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। बीसी का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर आपको याद होगा, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो मैंने जीरो टू हीरो सीरीज बनाया हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से दूर हो जाएंगे। हर एक टॉपिक का मैंने जीरो टू हीरो सीरीज में हर एक कॉन्सेप्ट को डील किया है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ 24 गुने 24, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 576 आ जाएगा। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 625, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 625। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा यहां से, तो यहां पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और वर्गमूल आप कंप्लीट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 25। अब ये 25 का वर्गमूल हो गया। अब ये 25 कैसा है, उसका भी है। अब 625 का क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। अब 625 का फैक्टर 5 से कीजिएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा 1 आएगा। ये है फैक्टर। अब फैक्टर कैसे होता है वो आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट में, जीरो टू हीरो सीरीज में। अब इसको कुछ नहीं करना है, 625 को 5 फैक्टर में तोड़ दीजिए और इसका जोड़ा बना लीजिए। तो एक 5 यहां से निकल गया, एक 5 यहां से निकल गया, तो ये हो गया 25। तो इतना नहीं करना होता है, डायरेक्ट 625 का 25 अब याद करना होता है। तो मैंने वर्गमूल बताया, वहां से आप देख लीजिए। अब चलिए एसी कितना आ गया बच्चा पार्टी, 25, यानी कि ये आपका पार्ट हो गया 25 हो गया, यानी कि AB निकल गया, BC निकल गया, AC निकल गया, 3 साइन निकल गया। अब आपका असली कहानी स्टार्ट होता है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री में आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। तीनों साइड पता हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन A का वैल्यू निकालिए और कॉस A का वैल्यू निकालिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते कि साइन है तो भैया ने बताया साइन का मतलब हो गया P/H, तो जल्दी से क्या करते हैं P/H मारते हैं और यहां से P उठाते हैं और H उठाते हैं। तो और इसके दिमाग में जो नॉर्मली बच्चे के दिमाग में फीड रहता है कि भैया ये अगर ट्रायंगल है, ये H है, तो बच्चे के दिमाग में नॉर्मली होता है कि यही तो P है और तब ये P और ये B है। तो नॉर्मली वो क्या करता है, यहां से P उठाता है 24 और यहां से B उठाता है नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए साइन A है तो ध्यान से दीजिए, यहां पे क्या है, C है, यहाँ पे A दिया है और यहाँ पे C दिया हुआ है और सारा खेल इसी पे डिपेंड है। जब भी ट्रायंगल दे, अगर ट्रायंगल नहीं दिया रहता है और सिंपल कहता है साइन A cos A का वैल्यू निकाले तो हम चुटकी में निकाल लेते हैं। लेकिन जब भी ट्रायंगल दे तो थोड़ा सा पॉज कीजिए। पॉज क्या करिए, अब देखिए A कहाँ है, ये A यहाँ,
यानी कि इस क्वेश्चन ने बोला कि भैया ये जो है न्यून कोण है, ये क्या है आपका न्यून कोण है, ये एंगल साइन ए न्यून कोण है। और आपने पीछे कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि न्यून कोण के सामने कोण क्या बोलेंगे, लंब। तो इस केस के लिए लंब कोण हो गया, ये हो गया लंब। कर्ण तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि 90 डिग्री बदल नहीं रहा है, तो ये हो गया कर्ण, तो कर्ण तो यही है, तो इसका मतलब ये लंब हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, पी बटा एच। ठीक है, आपने क्या पढ़ा हुआ था, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको हमने क्या बोला था, साइन थीटा, इसको क्या बोला था, कॉस थीटा, इसको क्या बोला था, टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या हो गया, पी बटा एच, यानी कि पी बटा एच। अब इस ए ये है तो ए के लिए लंब कौन हो गया, ये हो गया पी, तो ये हो गया बीसी, यानी कि साइन ए का फॉर्मूला डालेंगे बीसी, और एसी तो कभी बदलेगा नहीं, तो सिंपल हम एसी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सारा खेल किस पे बदल गया, ए पे, समझे। लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, 24 बटा 25 डाल देते हैं, यहीं पे सवाल गलती हो जाता है। तो जब भी ट्रायंगल दे पॉज कीजिए, ट्रायंगल में ढूंढिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूं, साइन ए के लिए, तो ए के लिए ये हो गया, ये न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं, लंब को हमने पी बोला, ये लंब हो गया। अब ये लंब हो गया बीसी और एसी, क्यों है बीसी, तो भैया पी हो गया बीसी और एच हो गया आपका एसी। अब ये बीसी का वैल्यू कितना है, 7, और एसी का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 25, तो ये हो गया 7 बटा 25 हो गया जाने का। अब आइए कॉस ए के लिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो कॉस थीटा बराबर लिख लीजिए बी बटा एच। अब देखिए कॉस ए के लिए पूछ रहा है ना, ए के लिए, तो ए एंगल के लिए, जब ये एंगल के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण तो बदलेगा नहीं, सारा खेल लंब और आधार बदलेगा, तो ये लंब, तो ये हो गया आपका बी। अब ये भी हो गया, तो इस बी को हम क्या बोलेंगे, ए बी, ए बी, और कर्ण क्या, कर्ण यही है एसी, एसी। ए बी कैसे, तो सोचिए ना कि ए के लिए ये लंब हुआ, तो ये आधार हो गया बी, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला है बी बटा एच, तो बी क्या है, ए बी, यानी कि कॉस का होता है बी बटा एच, तो कॉस हो गया ए बी और इसका कर्ण हो गया एसी, ए बी बटा एसी। तो हमने ए बी बटा एसी, ए बी क्या हो गया 24 और एसी का हो गया 25, ए बी 24 और एसी 25। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डील हुआ। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सिंपल पी इसको मान लेते हैं, तो ये 24 बटा 25, और 7 इसको मान लेते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला डालते हैं 7 बटा 25, और साइन का फॉर्मूला डाल देते हैं 24 बटा 25। बिल्कुल ही गलत है, खत्म, ऐसा नहीं होता। ये एंगल देख के हमें कहानी खत्म करना पड़ता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या मांग रहा है, साइन सी और कॉस सी। अब आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा कि सारा खेल इस बार जा रहा है सी एंगल के लिए, सी एंगल के लिए। आइए सी पे, सी एंगल ये ले लिया, तो भैया ये एंगल जैसे लिया तो इस बार लंब कौन हो गया, तो अब भैया इस बार तो लंब ये हो गया, बिल्कुल हाँ यही सारा खेल इस बार लंब हो गया आपका ए बी, तो ले लीजिए ए बी, और कर्ण तो एसी है, एसी। जब बाबू इस सी के लिए लंब ये हो गया, तो आधार कौन होगा, तो ये होगा, तो ये बीसी बटा एसी। तो अब डाल दीजिए ए बी का मान है 24 बटा 25 और इसका मान होगा 7 बटा 25। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे साइन ए पूछा और यहाँ भी साइन पूछा है, लेकिन यहाँ पे साइन का वैल्यू आया 7 बटा 25 और यहाँ पे साइन का वैल्यू आया 24 बटा 25। सारा अंतर क्यों हुआ, एंगल के लिए। ये एंगल ए के लिए पूछ रहा है और ये एंगल सी के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे कॉस का वैल्यू आया 24 बटा 25, यहाँ पे कॉस का वैल्यू आया 7 बटा 25। क्यों, ये एंगल ए के लिए पूछ रहा है और एंगल सी के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर है, तो भैया tan p माइनस कॉट आर है, तो यहाँ भी ट्राइंगल का खेल दिया हुआ है 8.3 में, तो ट्राइंगल का खेल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल में देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें ये सिंबल बाबू 90 डिग्री को नोट बताता है कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। तो ट्राइंगल में दो ही साइड दिए हैं 12 और 13, तो आपको पता है जब भी ट्राइंगल दे या त्रिकोणमिति में कभी भी हो तो तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, तो तीनों साइड ले लेते हैं। तो क्यू पी क्यू जो है आपका 12 है और पी आर जो दिया हुआ है वो आपका 13 दिया है। निकालना क्या है बच्चा पार्टी, क्यू आर। तो क्यू आर, अगर आपको क्यू आर का फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लगाइए क्यू आर का, अगर आपको क्यू आर का पता नहीं है तो क्या कीजिए, सिंपल आपने पी आर का स्क्वायर उठाना है। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर जोड़
क्यू आर का स्क्वायर। ये कैसे होता है? ये भाई आपने क्या लिख दिया, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जो क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, देखिए ये तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर दिया था, सिंपल यही किया था। हाँ तो वहां भी यही करेंगे, बस वहां पे एबीसी था, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया, पी क्यू आर दे दिया। तो पी क्यू आर को उठाएंगे आराम से, तो पी क्यू आर, तो देखिए ये कर्ण है। अब हमको ये नहीं पता ये लंब है या ये लंब है, लंब आधार तो बदलता है, तो लंब आधार हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या है, तीनों साइड को निकाला, तो तीनों साइड हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर को इधर उचका दीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, नहीं है तो 13 का स्क्वायर का मतलब हुआ बाबू लोग 13 गुने 13, गुना कर लीजिए। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12, तो ये गुना की जगह 169 आएगा, ये गुना की जगह 144 आएगा। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर काम गड़बड़ आएगा। फिर भी आप कितना गुना भाग करिएगा, तो इसको याद रख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, 1 से 30 तक याद रखिए कम से कम। तो ये हो गया। अब जानते ही ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर बच गया क्यू आर का स्क्वायर। मैं इस क्यू आर के स्क्वायर को यहां लिख देता हूं, और 149 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा, यहां पे रखूंगा। अब आप सब जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो सामने में लग जाता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा दिए 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। वर्गमूल निकालना सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब तक आप छोटा छोटा सीखिएगा तो जाइए कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने सारा बताया हुआ, वहां से आप देख लीजिए। तो ये 5 आ गया, यानी कि क्यू आर आ गया 5, तीनों साइड निकल गया, 2 साइड दिया हुआ तो तीसरा साइड हमने निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot r। अब देखिए यहां पे सारा खेल रहा है tan p और cot r, यानी कि p एंगल के लिए पूछ रहा है और r एंगल के लिए पूछ रहा है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, और थोड़ा सा ध्यान देने से पहले हम थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे। अब देखिए tan p के लिए पूछ रहा है, यानी कि इस p के लिए, tan p के लिए पूछ रहा है, तो tan p के लिए अगर ये p एंगल के लिए पूछ रहा है तो इसमें लंब कौन हो गया, QR हो गया, QR हो गया, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो P और ये लंब हो गया P, तो ये क्या हो गया B हो गया। तो भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से याद कर लीजिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। देख लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूं, इसको याद रख लीजिए। ये तो tan का फॉर्मूला देख लीजिए क्या, P बटा B है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखिए, नहीं तो सिंपल याद रखिए, sin थीटा P बटा h, cos थीटा B बटा h, tan थीटा P बटा B, और जस्ट उसका उल्टा याद रख लीजिए, ये cos है, ये cos और ये cot। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बार बार पीछे नहीं जाना है, और प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। तो भैया P क्या हो गया, तो इस बार P हो गया आपका QR, B क्या है, तो B इस बार हो गया PQ, तो इस बार हम लिख देंगे tan P के जगह पे QR बट्टा PQ। ले लिए। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है B बट्टा P, cot का फॉर्मूला। लेकिन इस बार cot किसके लिए पूछ रहा है, R के लिए पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, इस बार R के लिए पूछ रहा है, तो R पे जाएंगे, R के लिए लंब कौन हो गया, ये R के लिए लंब कौन हो गया, ये P, क्योंकि आप जानते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ये न्यून कोण था तो लंब ये हो गया, इस बार ये न्यून कोण हुआ तो ये लंब हो गया P, तो ये P, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका B। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो कलर मैं उठा लेता हूं येलो सा। तो इस बार हम R के लिए पूछ रहे हैं, तो R के लिए जो हमारा हो गया P, ये हो गया, तो जब ये P तो ऑलरेडी ये हो गया आपका B। तो भैया इस बार हो गया P, cot का फॉर्मूला होता है B, तो B है इस बार ये वाला, तो QR, अब B है आपका वही P, तो ये आ गया QR माइनस बट्टा PQ। अब चाहिए तो यहां से भी काट सकते हैं, सेम आ गया, सेम आया, डरिएगा नहीं कि सेम कैसे आ गया, दोनों ये tan है और ये cot है, बाबुआ सेम इसलिए आ गया क्योंकि ये एंगल P के लिए पूछ रहा है और ये एंगल R के लिए पूछ रहा है। तो डरिएगा नहीं कि मैंने कुछ गलती किया, नहीं, बस कॉन्सेप्ट। भैया P के लिए पूछ रहा था तो P के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B, तो QR PQ। तो सारा खेल इस पे है, डरना नहीं। QR कितना है बच्चा, QR निकाला है आपने 5, PQ कितना निकाला है बच्चा, PQ आपने निकाला है 12 माइनस 5 बट्टा 12। अब घटा दीजिए 5 बट्टा 12, 12, 5 माइनस 5, 0 बट्टा 12 यानी कि 0। ये आंसर हो गया इसका 0। कभी कभी यही क्वेश्चन क्या कर देता,
जीरो की जगह कर देता है tan p बराबर cot r, प्रूफ कीजिए। तो tan p बराबर cot r कभी कभी कहता है प्रूफ करने के लिए घुमा देता है, तो q r बटा q r बटा pq, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए, अब देखिए इसमें ट्रायंगल नहीं है क्वेश्चन में, तो उतना टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से हैंडल हो जाएगा। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है समझने के लिए। अब जैसे देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। अब देखिए p के सामने क्या है 3 है, ले लीजिए। h के सामने क्या है 4 है, ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि ट्रायंगल अगर ले ले, इस क्वेश्चन में से ट्रायंगल लेने की बात नहीं है, लेकिन चलिए अगर ले लेते हैं, तो हमने नॉर्मली अगर इसको थीटा माना था, तो ये हमारा p था और ये हमारा h था। अगर इसको 90 मान लेते हैं तो, और ये हमारा b था। तो ट्रायंगल में मैंने क्या बोला, तीनों साइड निकालने के लिए, तो इस बार pbh है तो pbh निकालेंगे। अच्छा, इस बार हमको ट्रायंगल का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए a और a, तीनों बार a के लिए पूछ रहा है। पिछले बार क्वेश्चन में देखिए p दे दिया है, r दे दिया है, एंगल चेंज है। इससे भी पहले देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन में a एंगल c एंगल, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो ph हो गया, तो तीन साइड क्या है p b h, p है h निकाल, h है b निकालना है। तो हमें b का फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस तो पता है, डालिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चा पार्टी, तो आपने याद किया है भैया h² बराबर p² जोड़ b², हो गया। पाइथागोरस थ्योरम तो यही है ना कि h² जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, यही हमने लिखा है। h का मान कितना है 4 का स्क्वायर, p का मान कितना है बच्चा 3 का स्क्वायर, अब b का मान कितना है बच्चा 4, सॉरी b का मान तो निकालना ही है, लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 गुने 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसको हम उचका के इधर ला रहे हैं, तो प्लस वाला इधर हो गया। अब b², इस b² को बच्चा मैं इधर लिख रहा हूं, अब बराबर डाल के इसको घटा के मैं इधर लिख रहा हूं। 16 में सुनो गया 7, अब स्क्वायर निकलेगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो ये आ गया √7। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखते हैं। और क्या क्या निकालने के लिए, तो हमारा भाई p h और b आ गया, यानी कि p है आपका 3 और h है बाबू लोग आपका 4 और b निकल गया, तीनों साइड निकल गया। सेकंड स्टेप जो भी कह रहा है cos a, तो cos a का फॉर्मूला होता है बेटा b/h, और tan a का फॉर्मूला होता है आपका t/b, लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, cos थीटा सॉरी sin थीटा cos थीटा tan थीटा, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है बार बार। तो चलिए cos a का करा b/h, तो b कितना है बाबू, b है √7, और h कितना है बाबू लोग 4, p कितना है बाबू लोग, p है आपका निकला है 4, सॉरी हाँ p है 3 आपका, और इधर कितना निकला है p 3 है, अब b कितना है बाबू लोग, b है √7, तो ये हो गया √7। तो इस तरह tan का फॉर्मूला निकल गया और इसका फॉर्मूला निकल गया। देख लीजिए b है √7, h जो है आपका 4 है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए p है आपका 3 और b है आपका √7, तो इस तरह से cos a का tan a का निकल गया। अब इसी में अगर बोल देता cosec का निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल देते हैं cosec का फॉर्मूला क्या है h/p, इधर समझाते हैं, याद होगा आपको h/p। h का वैल्यू देख लीजिए, h का वैल्यू √7 है और p का वैल्यू है आपका 4, तो ये 4 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अच्छा सॉरी, h का वैल्यू √7 नहीं है, h का वैल्यू है 4 है, सॉरी h का वैल्यू है 4 और p का वैल्यू है 3, तो p का वैल्यू हो गया 3, 4/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो भी कहेगा उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है। 15 cot a बराबर 8 है। अब देखिए 15 इसके साथ गुना में, तो गुना वाला टर्म को इधर भेजेंगे, तो गुना वाला टर्म को अगर हम इधर भेजते हैं तो ये किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो ये cot a बराबर आ गया आपका, ये 15 को इधर ले आइए, तो 8/15 हो गया, कहानी खत्म। cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, यानी कि b के जगह आपका क्या है बच्चा 8 है, डाल दीजिए, p के जगह आपका 15 डाल दीजिए, कहानी खत्म।
अब देखिए अब जो कहेगा हम निकालेंगे, लेकिन आपको पता है सबसे पहले तीनों साइड यानी कि पी बी एच। तो सबसे पहले आप P है B है H निकालिए। तो H का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम आपने याद किया है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये है क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए h स्क्वायर है आपका निकालना ही है, P स्क्वायर है 15 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर, B का मान 8। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चा पार्टी आएगा 5 4 9 6 2 8 289। अब देखिए इस स्क्वायर रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इस पे वर्गमूल चलेगा 289 और h का मान निकल गया आपका 17। अब ये 289 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 18 का 324 होता है, 1 से 30 तक दोनों याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग भी याद होना चाहिए और वर्गमूल भी। अब मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जाइए जीरो टू हीरो सीरीज में प्लेलिस्ट है, वहां से सारी चीज आपको मिल जाएगा। अब चलिए हमारे पास तीनों चीज आ गया, P है 15, B है 8 और H निकल गया 17। अब ये जो भी मांगेगा हम आराम से पुट कर देंगे। साइन ए 8 है तो ले लीजिए साइन ए, सॉरी साइन ए का मान क्या है निकालने के लिए 8 नहीं है, ये तो कॉट ए का मान था 8/15। साइन ए का वैल्यू होता है P/H। P कितना है 15 उठाइए और H कितना है 17 उठा के डाल दीजिए, साइन का वैल्यू निकल गया। इसी तरह सेक ए का वैल्यू तो ले लीजिए सेक ए। सेक ए का वैल्यू अगर ध्यान ना होगा आपको तो ये होता है आपका सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस क्या है B/H तो इसका हो गया H/B। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 3 याद रखें 3 का उल्टा याद हो जाएगा। तो H कितना है 17 और B कितना है बच्चा लोग, B है आपका 8, तो ये हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक। अब कॉस का फॉर्मूला है B/H तो इसका हो गया H/B। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके, फॉर्मूला को याद करने के लिए कई तरीके, जैसे साइन कॉस टेन। तो मान लीजिए कि आपने साइन का उल्टा याद कर लिया P/H होता है, कॉस का याद कर लिया B/H होता है, टेन का याद कर लिया P/B होता है। तो भाई साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक क्या होगा H/P। जब इसका P/H तो इसको उल्टा कर देंगे P/H/P होता है। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस का फॉर्मूला B/H तो सेक का फॉर्मूला H/B। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा होता है P/B, टेन का P/B तो कॉट का हो गया B/B। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आप जानते हैं पिछले 2 क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि H के सामने में जो है वो H हो गया, अब B के सामने में जो है वो B हो गया 12। अब आपको पता है कि हम सबसे पहले तीनों साइड निकालते हैं यानी कि P/B/H को हम पहले क्लियर करते हैं। तो P/B/H जिसमें हमारे पास H है B है, P निकालना है तो P निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, पाइथागोरस थ्योरम डालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। अब याद हो गया होगा कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ये आपको याद हो गया। H का मान डालिए 13 का स्क्वायर, P का मान डालिए, P का मान है आपका नहीं दिया है तो रहने दीजिए, अब B का मान है 12 का स्क्वायर रख दीजिए। 13 का स्क्वायर हो गया 169, P का स्क्वायर कुछ नहीं है रहने दीजिए, 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 को इधर खसका दीजिए तो 169 माइनस 144 बराबर P स्क्वायर आ गया। अब देखिए 169 में से 144 घटेगा तो ये आएगा 25, जो कि मैं 25 इधर लिख देता हूं, P स्क्वायर को मैं यहां डाल देता हूं, कुछ नहीं है। जब मैं A बराबर C लिख सकता हूं तो C बराबर A भी तो लिख सकता हूं, यही हमने किया यहाँ पे। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, अब 25 का वर्गमूल होता है 5। अब आपके पास तीनों आ गया, P भी आ गया, B भी आ गया और H भी आ गया। P आ गया आपके पास 5 है, P है आपके पास 5, B है आपके पास 12 और H है आपके पास 13, ये आपके पास आ चुका है, आ गया। अब चलते हैं क्या कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। देखिए 6 होते हैं, साइन कॉस टेन 6 है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 है, जिसमें से एक दे दिया है 13/12। एक कितना दे दिया है 13/12 दिया हुआ है। तो भाई 13/12 एक दिया है तो हमको कौन कौन कह रहे हैं निकालने के लिए, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट निकाल देंगे। तो चलिए 2 मैं निकाल देता हूं, बाद बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो साइन कॉस थीटा टेन थीटा, अब देखिए साइन कॉस टेन
सेक तो है ही, तो कॉसेक, और एक निकालना है आपको कॉट। तो भाई 6 है, 6 में से एक दे दिया तो बचे कितने 5, तो 5 निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा H, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बट्टा H, टेन का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा B। और भी आ गया, आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो देखिए और यहां से डालिए। 2 में बता देता हूं, P कितना है, P है बच्चा 5 और H कितना हो गया 13, डाल दीजिए। कॉस का होता है B बट्टा H, B कितना है 12, H कितना है 13। इस तरह से आप सबका मान डालिए। कॉसेक का मैं बता देता हूं, कॉसेक का यहां से देख लीजिए H बट्टा P होता है, कॉट का कितना होता है B बट्टा P। क्यों B बट्टा P, टेन का उल्टा, टेन का फॉर्मूला P बट्टा B, तो कॉट का उल्टा इसका उल्टा B बट्टा P। इस तरह से आपको सारा निकालना और कमेंट करके हमें बताना है कि आपने आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल A और B न्यून कोण है और जहां cos A बराबर cos B है, तो देखिए न्यून कोण है तो त्रिभुज ही होगा, तो ले लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं A B C। अब कहिएगा इस बार आपने एंगल को चेंज क्यों कर दिया, तो ध्यान से देखिए A और B क्या है, न्यून कोण है, A भी न्यून कोण है B भी न्यून कोण है। अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, B को ही हम क्या बोलते थे 90 डिग्री मान लेते थे। जैसे अगर मैं इसको A देता B देता तो B को 90 डिग्री मान लेता। तो इस क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है कि जो A और B है ये न्यून कोण है, यानी कि ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है। और सारा खेल हम किस पे खेलते हैं, समकोण त्रिभुज पे। तो जब ये दोनों न्यून कोण है तो ये हो गया आपका समकोण, और आप जानते हैं कि समकोण जैसे हो गया तो ये हो गया आपका कर्ण, यानी कि H, ये हो गया। ठीक है, इतना तो हमने। अब क्या करा है कि जहां cos A बराबर cos B है, यानी कि आपके पास दिया क्या गया है कि cos A जो है cos B के बराबर दिया है, तो सिद्ध क्या करना है, यानी कि दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि यहां से हमको लेना पड़ेगा, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए दिया गया है क्या, cos A एंगल के लिए B एंगल बराबर है, तो ले लेते हैं। cos का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, cos थीटा बराबर आपने पढ़ा है B बटा H पढ़ा है, लेकिन cos A के लिए पूछ रहा है तो cos A के लिए A पे चले जाएंगे, A पे चले गए। cos A के लिए A एंगल के लिए P कौन होगा, तो आप सब कहिएगा P ये हो जाएगा। तो जब ये P तो ये हो गया B, क्यों यही B, क्योंकि ये तो ऑलरेडी करना है, तो ये P हो गया और ये B हो गया। तो cos A के लिए A एंगल के लिए B कौन हुआ, ये, तो इसका जो B होगा AC हो गया, AC हो गया, B को हम AC बोलेंगे और H कौन हो गया AB, यानी कि हम यहां पे लिख देंगे AC बट्टा AB। अब आइए सेकंड क्या कह रहा है आपका, सेकंड कह रहा है आपका cos B, तो भैया B के लिए उठाइए, B के लिए ये उठा लिए, B के लिए P कौन होगा, P ये हो गया, क्योंकि न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के सामने को हम लंब बोलते हैं, लंब को हम P बोलते हैं, P, तो ये P हो गया तो ये B हो गया। तो B के लिए B कौन हो गया BC और ये कर्ण हो गया AB। बात समझ गए होंगे। ठीक है, B cos थीटा का तो B बटा H रहेगा हमेशा, तो B इस बार उस बार था AC A एंगल के लिए, लेकिन इस बार क्या होगा B एंगल के लिए इस बार जो B है ये आपका BC, क्योंकि ये B के लिए P तो ये हो गया P, तो B और H, तो B हो गया BC और H हो गया AB। तो हम डाल देते हैं BC बट्टा AB। अब सब जानते हैं नीचे में AB है तो ये कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट होगा तो AC बराबर BC, यानी कि AC भुजा लेना, यानी कि हम इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर ले, ये ट्रायंगल है ABC, यानी कि जो AC साइड है, AC जो साइड है, ये जो साइड है ये BC साइड के बराबर है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है। अब ये दोनों साइड बराबर है तो सॉलिड है, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों भैया ऐसा क्यों, तो ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, जहां पे आपने समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि जब ये दोनों साइड बराबर होते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर, यानी कि दो भुजा जिसका बराबर होता है उसका दोनों सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये एंगल A और ये एंगल B भी क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब एक बात चीज समझिए, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उसके दो एंगल भी, कोण भी बराबर होते हैं, और उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें देखिए ये 90 डिग्री भी है, ठीक है, यानी कि इसमें समकोण त्रिभुज का भी गुण छुपा हुआ है और दो साइड और दो एंगल भी बराबर है, तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के भी गुण छुपे हैं। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे,
तो इस तरह के त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसको भी याद रखिएगा, दो तीन चीज हमने अभी तक पढ़ लिया। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके दो भुजा बराबर हो, दो कोण भी बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, देख लेते हैं इसको भी कि cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 7/8। तो लिख लेते हैं cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि cot थीटा जो है tan थीटा को उल्टा है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b। तो इसका उल्टा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b/p। पिछले क्वेश्चन में भी हमने cot थीटा को डील किया हुआ था। तो b हो गया आपका 7 और p हो गया आपका 8। तो आपको हमने क्या बताया हुआ है कि तीनों साइड पता होना चाहिए। तो तीनों साइड कैसे हो, क्या क्या होता है? p b h। तो h निकालिए, h हम लगा देंगे। h कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² बराबर p² जोड़ b²। तो h का मान निकालना है तो h² बराबर p का मान कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहां पे मैं डाल रहा हूं 8 का स्क्वायर। b का मान कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इन दोनों का सम कितना हो गया? रूट 113। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है? आपके पास p आ गया 8 है, b आ गया 7 और h का निकल गया 113। अब देखिए सबसे पहले मैं cot स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूँ। ये cot स्क्वायर थीटा बड़ा ही आसान है। cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू है b/p का होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है? 7 और 8। तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो इसका निकल गया 49/64। ये निकल गया। जरूरी नहीं था ऐसा b/p नहीं भी निकालते तो cot का 7/8 है तो इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्वेश्चन क्या है? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और क्या है? 1 - cos थीटा। ये है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कि आपको a + b और a - b दिख रहा होगा। अब ये a + b क्या है? a - b है। तो एक फार्मूला है अलजेब्रा में a + b और a - b। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a² - b²। फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिए। a यहां भी है और a यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है। इसका मतलब है कि सेम चीज हो, बस साइन उल्टा हो। यानी ये प्लस यहां हो तो माइनस यहां हो, या यहां प्लस हो तो यहां पे माइनस हो। तो साइन उल्टा हो तब ये जाके ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। ये क्या हो गया? ये तब जाके ये काम करेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 है, साइन है, प्लस और माइनस, a + b a - b। नीचे में भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। 1 है cos थीटा है, cos थीटा है। तो इस फॉर्मूला के अंतर्गत यहाँ पे हम क्या किए हैं? a + b और a - b था तो a का स्क्वायर किए हैं, प्लस माइनस की जगह माइनस डाल दिए हैं और क्या किया हमने? b का स्क्वायर किया है। तो b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो वैसे ही हमें करना है। a की जगह पर क्या? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में क्या लेना है? माइनस लेना, माइनस लगा दीजिए। और sin थीटा है तो sin का स्क्वायर कर दीजिए। sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का जो स्क्वायर होता है इसे, तो इसको हम बोलते हैं sin स्क्वायर थीटा। थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है, sin पे आ जाता है। इसी तरह नीचे करेंगे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, cos थीटा है तो माइनस cos थीटा का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में तोड़ेंगे इसको तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक हो गया। अब देखते चलिए। अब देखिए यहां से अगर आपके पास फॉर्मूला था तो फॉर्मूला पे जा सकते थे। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर एक क्वेश्चन होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, और यहीं से क्वेश्चन डील हो जाता है। लेकिन अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में इस तरह का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो यहां से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ेंगे बाद में। अब देखिए यहां से देखिए 1 sin स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। ये sin थीटा का फॉर्मूला है। क्योंकि स्क्वायर लगाया तो यहां भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। हो गया। अब 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो यहां पे भी डाल देंगे p/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे।
कहानी खत्म। अब देखिए आप P उठाइए, B उठाइए और H उठाइए यहां से, और इस सारे मान को यहां पे पुट कीजिए। तो 1 ऊपर से ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 है ये, 1 माइनस P का जगह, P के जगह पे 8, H के जगह पे रूट 113 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 रूट अंडर 113। हमने P B H का मान पुट कर दिया। अब इसको हम तोड़ेंगे, एक ही रह जाएगा माइनस, अब ये 8 का स्क्वायर अगर तोड़ना आता है तो आपको होगा 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। देखिए जब भी रूट पे कोई स्क्वायर करता है तो ये रूट हट जाता है और सिंपल वो संख्या बच जाता है, यानी कि ए बचा है। जैसे रूट 113 पे 8 इंटू रूट 113, तो इसको अगर करेंगे तो 8 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट 113 में से रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, ये कट जाएगा और बचेगा 113। नीचे भी इसी तरीके से होगा, ये तो हमने इसका वैल्यू तोड़ा, नीचे भी ध्यान दीजिए एक ही आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और रूट 113 का 113। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिए, अब देखिए ऊपर में हम इतने दूर को कवर कर रहे हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो एक आ गया, 1 और 113 का एलसीएम आ गया 113 ले लिए। अब आप जानते हैं 1 और 113 को हमने गुना करके एलसीएम लिया है, यानी कि 1 और 113 करके गुना करके एलसीएम ले। जब भी हम गुना करके एलसीएम लेते हैं तो एक फायदा मिलता है कि हम क्रॉस गुना कर सकते हैं। 1 को 113 से गुना करेंगे 113 और 64 को 1 से गुना करेंगे 64। ऊपर वाला कहानी खत्म। अब नीचे में भी हम सेम करेंगे, एक कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 और 113 को गुना करके एलसीएम ले लिए, गुना करके, समझ गए। अब गुना करके एलसीएम लेने का फायदा क्या है, 1 को 113 से गुना करेंगे और 49 को 1 से। अब ये 113 कैंसिल आउट हुआ, 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 गया तो 64 बचेगा और ये फाइनल आंसर आपका यहां है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आप इतना दूर तक कीजिए। अब देखिए जैसे मैंने बोला था यहां से हम थोड़ा सा बदलेंगे। अब जैसे यहां पे क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे आप 8.3 में एक फॉर्मूला पढ़िएगा, उस फॉर्मूला का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए तो आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ले गया हूं तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, हो सकता है मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ढकने दूं और मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर चल जाता तो बचता क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख देता कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो cos थीटा बटा sin थीटा और उसका हम रख देते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला और है जो 8.3 में ही पढ़िएगा, cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर होता है cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, डाल दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर टूटेगा 49 और 8 का स्क्वायर टूटेगा 64। कहानी खत्म, इतना जरूरी ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ये फार्मूला जो है आप अगले 8.3 में पढ़िएगा, 8.3 एक्सरसाइज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 cot a बराबर 4 को हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। तो जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर ये है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पीबीएच से निकाल लेते हैं और इसमें मान पुट कर देते हैं और फिर अलग से हम इसमें मान पुट कर देंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो बराबर है, अगर सेम नहीं आ गया तो बराबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो cot का फार्मूला हो गया b बटा p, तो b हो गया आपका 4 और p हो गया आपका 3। h निकालना है तो h बराबर फार्मूला है रूट अंडर p स्क्वायर जो b स्क्वायर। तो p का वैल्यू निकल गया आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि रूट 25 और रूट 25 का हो गया 5। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए। मैं बार-बार एक एक्सरसाइज में कई बार बोल चुका, तो वो आपको आना चाहिए। अब 5 निकल गया। अब इसका मान प्रूफ करना है, तो देखता है कुछ नहीं करना है, ये पीबीएच आपके पास आ गया। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर। मैंने क्या किया, बस इतने को उठाया है, इतने वाले पार्ट को, इस पार्ट को मैंने उठाया, इस पार्ट को। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b का होल स्क्वायर। 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर डाल दिया। p का मान उठाइए, b का मान उठाइए। तो 1 माइनस p का मान कितना है 3 और b का मान है 4।
3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इसका मान डाला और यहाँ पे हमने इसका मान डाला नीचे में। अब चलिए इसको तोड़िए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे में भी 1 प्लस 9/16। अब जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बट्टा पर का जोड़ घटाव किया था, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। इसका बट्टा पर का जोड़ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 और 16 का एलसीएम जो आएगा 16 आएगा। 16 को 1 से मल्टीपल करेंगे फिर 9 से घटा देंगे। सेम यहाँ भी यही करेंगे, 16 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल आउट आएगा 7, 16 में से 9 गए 7 और 16 9 25। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो इसका वैल्यू कितना है 7/25। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा ये एलएचएस कहा जाता है इसको, पर इसको क्या कहा जाता है आरएचएस। तो यहां पे हमने निकाला है एलएचएस, अब निकाल रहे हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर का फार्मूला होता है b/h का होल स्क्वायर और sin का फार्मूला होता है p/h का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए b है आपका 4 और h है आपका 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, p है 3 और h है 5। अब इसको तोड़ते हैं, 4 का स्क्वायर टूटेगा 16, 5 का स्क्वायर टूटेगा 25, 9/25। एलसीएम लेंगे 25 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7/25, यानी कि एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। कैसे आ गया, तो ध्यान से देखिए यहां पे जो एलएचएस है 7/25, जो आरएचएस का मान निकला वो भी कितना निकला 7/25 ही निकला, तो दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है समकोण है, समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हम ले लिए। यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है, tan a बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, tan a का यहाँ पे a के लिए कह रहा है। अब a के लिए क्यों यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं था, यहाँ पे ट्रायंगल है तो हमें a पे पॉइंट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एंगल के लिए क्या दिया है 1/√3, तो एक बात बताइए ये एंगल के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, हो गया। b ये है तो b है तो ये तो h होगा ही होगा, सिंपल है। b मतलब 90 डिग्री है तो ये h होगा ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं लंब, तो न्यून कोण ये है तो लंब ये हो गया। लंब कोण क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर p, समकोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं कर्ण, तो ये हो गया हमारा कर्ण। तो भैया ये p ये h तो ये क्या हो गया b, और आप tan के बारे में जानते हैं p/b होता है, तो ये एक हो गया ये और b हो गया आपका √3 हो गया। अब h इन दोनों के सारे से निकालने पड़े, h आप जानते ही √p² जोड़ b²। p का मान दे देंगे 1 का स्क्वायर और b का मान दे देंगे √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया एक बच्चा पार्टी, √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया √3 का स्क्वायर में से स्क्वायर और रूट कट जाता है तो आता है 3, तो 3 आ गया, ये आ गया √4 और √4 का स्क्वायर √2, यानी कि h का वैल्यू कितना निकल गया 2। तीनों साइड आपके पास आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो कह रहा क्वेश्चन में सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए, sin a cos c प्लस cos a sin c। अब ध्यान से देखिए a एंगल के लिए पूछ रहा है c एंगल के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम a एंगल वाला क्लियर करते हैं। a एंगल के लिए हमने पहले ही निकाल लिया है, क्या हो जाता है a एंगल के लिए हमने पहले ही निकाल लिया कि a एंगल के लिए p ये है और b ये है, h तो कभी बदलता नहीं है तो आप जानते हैं। तो किसका पूछा है sin a, sin का फार्मूला आपको याद होगा, sin का फार्मूला होता है p/h, तो sin a के लिए p कौन है bc, और ये क्या है कर्ण है h है, तो ये हो गया bc/ac। अब ध्यान से देखिए अब c के लिए पूछ रहा है, अगर c के लिए आपको लगाना है तो c के लिए लगाइए, नहीं लगाना है तो थोड़ा देर के लिए इसको गैप छोड़ दीजिए और आइए cos a के लिए ही लगा लेते हैं। एक cos का फार्मूला क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, तो a के लिए ही ये हुआ पड़ा है तो ले लेते हैं सिंपल, तो b हो गया आपका ये हो गया ab, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है a के लिए तो ये क्या हो गया बेस हो गया, b हो गया, लंब ये है तो ये आधार हो गया, तो आधार क्या है ab, और h क्या है h तो कभी बदल ही नहीं रहा है तो ac। आप चलिए गुने, अब ध्यान रखिए अब c के लिए a के लिए खत्म, अब c के लिए आते हैं। c के लिए ये हो गया, ठीक है कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कहां गया
अब देखिए सी के लिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। सी के लिए इस पार्ट के लिए आप जानते हैं अब ये न्यून कोण हो गया, तभी ये न्यून कोण था तो परपेंडिकुलर ही हो गया लंब। अब ये न्यून कोण हो गया बच्चा पार्टी, तो लंब कोण हो गया ये पी, तो ये पी तो ये क्या हो गया बी। समझ गए? तो भैया हमको लेना है cos c के लिए, तो cos c का फॉर्मूला क्या होता है? cos c का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी b बट्टा h। तो b क्या है इस बार? bc और ac। करंट तो बदलेगा नहीं। sin c के लिए p कौन हो गया? ये ab बट्टा ac हो गया। bc का मान डालिए, bc का मान जो है आपका 1 है और ac का मान है आपका √3, सॉरी √3 नहीं है 2। इसी तरह BC का मान 1 है 2 है। AB का मान कितना है? AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू है 2 गुने √3 बटा 2। सारा मान हमने पुट कर दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना PBH नहीं लगाते। P जो है P यहां देखते लिख लेते हैं BC, क्योंकि अगर एक ही जगह P डालिएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह से हम ऐसे लगाते हैं। जैसे देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 4, √3 को √3 से करेंगे 3 और 4, एलसीएम लेंगे 4 4 का 4 1 + 3 यानी कि 4 बटा 4, 4 से 4 गया 1 आ गया, खत्म कहानी। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c। ये है। देखिए अगर आपको इसका निकालना है तो यहां से निकाल के रख लीजिए, नहीं निकालना है तो यहां से निकालिए। देखिए cos a कितना है? ab बट्टा ac, यहां पे डाल देंगे ab बट्टा ac। cos c कितना है? तो cos c है bc बट्टा ac, डाल देंगे bc बट्टा ac। इस तरह sin c डाल देंगे, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल से देखेंगे, क्योंकि दिमाग को स्टॉर्निंग जब तक नहीं करिएगा तब तक आपका दिमाग चलेगा कैसे। तो चलिए यहां से देखते हैं। cos a के लिए पूछ रहा है, दिमाग में रखिए cos का फार्मूला b बट्टा h। तो cos a के लिए p, तो ये b cos a के लिए न्यून कोण के सामने लंब, तो ये आधा, तो ये कितना हो गया ab। कर्ण तो भैया कभी बदलेगा नहीं, तो ये तो ऐसे रहेगा, तो आप बंद करके डालिए ac इनटू cos c के लिए, किसके लिए? c के लिए। c के लिए ये हो गया आपका लंब, तो ये क्या हो गया आधा, ये हो गया bc बट्टा ac माइनस sin a के लिए, sin a का फार्मूला p बट्टा h। sin a के लिए p कौन हो गया bc और h हो गया ac गुने sin c के लिए, c के सॉरी उल्टा हो गया, sin a के लिए हाँ bc, sin c के लिए p कौन हो गया ये, तो ab बट्टा ac, कहानी खत्म। अब चलिए ab का वैल्यू देखिए, ab का √3, ac का 2, bc का 1 और 2 माइनस bc का 1 2, ab का √3 बटा 2, और √3 बटा 2 गुना करेंगे तो √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, इसका जो आंसर होगा वो आ गया आपका 0। कहानी खत्म। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं PQR। Q क्या दिया है? समकोण दिया है। समकोण देते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये आपका कर्ण हो गया, यानी कि H हो गया, ये वाला लाइन। अब आते हैं PR और QR कितना दिया है? 25। PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ? PQ 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना है sin P, cos P, tan P। देखिए एक ही एंगल के लिए दिया तो इतना तो झंझट है नहीं, लेकिन सबसे पहले तीनों साइड पता होना चाहिए। PQ कितना दिया? PQ 5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के 25 दिया हुआ है। और जब तक तीनों साइड नहीं निकलेगा तब तक हम क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक काम कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम ले सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। इतना तो हम आराम से ले सकते हैं, सोच के देखिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि PR का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो ये लंब हो गया और आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब आधार का स्क्वायर कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए और इसके स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, जो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए PR का स्क्वायर का वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन दिमाग लगाइए है आपके पास। अब देखिए PR और QR कितना दिया? 25। एक काम तो हम कर सकते हैं, PR को रहने देते हैं, ठीक है, और इस QR को इधर कर देते हैं, तो आ गया 25 माइनस QR। तो PR की जगह क्या डाल देंगे? 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। अब ध्यान देखिए ये PR की जगह आपने डाला है, PR पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा।
खत्म। पी क्यू का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर का मान डालना है? बिल्कुल नहीं, क्यू आर का मान नहीं डालेंगे, पी क्यू आर ही रहने देंगे। खत्म। देखिए इस क्वेश्चन में ना आप ऐसे भी कर सकते थे, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी क्यू भी डाल सकते थे। इस बार हमने क्यू आर को रहने दिया, पी आर को इधर कर दिया तो पी आर आ जाता। तो यहाँ पे हम क्या करते, पी आर ही रहने देते और यहाँ पे हम बदल देते। तो एक बार ही बदलना है, 2 बार नहीं बदलिएगा, नहीं तो बाद में वहीं पे आ जाइएगा। तो चलिए अब इसका लिखिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, तो ये इससे गुना हुआ है, a स्क्वायर हो गया, फिर ये इससे स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, और फिर इन तीनों को गुना कर दिया गया a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर तीनों को गुना कर दिया। तो ऐसे ही ले लेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। प्लस प्लस है प्लस, क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2। अब देखिए a b दो सब गुना है तो 2a 25 क्यू आर गुना क्यू आर हो गया। क्या निकला? अब इधर देखिए बराबर 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर 625 होगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया, माइनस इस सब को गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है। अब बीच में क्या है? बराबर। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो इधर माइनस हो जाएगा, या इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल ही आउट हो गया। तो इसको मैं यही तोड़वा देता हूं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। लेकिन सोचिए ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, बराबर साइड इस साइड ले जाते तो क्या हो जाता? माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, कैंसिल आउट। यहीं पे हम कैंसिल आउट कर दिए। अब इधर बचा 625, 625 को इधर ले जाइए तो इधर बचा क्या था? माइनस 50 क्यू आर बराबर, इधर तो ऑलरेडी 25 है, अब ये 625 को इधर ले जा रहे हैं तो इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये चला गया माइनस 600। इसको घटाइएगा तो आएगा माइनस 625 है तो माइनस 600 माइनस 50 क्यू आर। अब देखिए क्यू आर को सिंगल छोड़ना है तो छोड़िए, क्यू आर बराबर माइनस 600 बट्टा माइनस 50, तो माइनस से माइनस कटा और इसको काटिएगा तो आएगा 12, तो क्यू आर बराबर आ गया 12। अब ध्यान से देखिए क्यू आर कितना निकल गया? 12, तो ये कितना निकल जाएगा? 13। अब ये 13 कैसे? तो देखिए ना 25 है, 25 माइनस क्यू आर का जगह डाल दीजिए 12, तो कितना निकल गया? पी आर 13, ये निकल गया 13। अब जैसे ये निकल गया तो अब आप वैल्यू कितना चाहिए? ट्रायंगल का तीनों साइड निकल गया, तो तीनों साइड निकलने के बाद ट्रायंगल आराम से निकल जाएगा। तो साइन पी पूछ रहा है तो लिखिए साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी बट्टा एच। लेकिन ध्यान से देखिए पी एंगल के लिए पी कौन होगा? ये होगा क्यू आर, तो क्यू आर हो गया 12 और एच हो गया आपका 13। इसीलिए cos p, देखिए cos p, लेकिन इसी एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए p ये हो गया तो b ये हो गया 5, तो b बट्टा h तो 5 बट्टा 13। इसी तरह tan p, तो tan p का फॉर्मूला होता है p बट्टा b, तो p हो गया आपका 12 और h b हो गया आपका 5। निकल गया सारा क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब जैसे कह रहा है सत्य है या असत्य है, ये पूछ रहा है। सत्य और असत्य में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? बिल्कुल नहीं, इस चीज को समझिए। tan a का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट तक हो सकता है। तो इसको हम समझ ही जाते हैं किसका मान कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं -1 और 1 ले रहा हूं तो साइन का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा, यानी कि इसके बीच में साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू होगा। इसके बीच में साइन और कॉस का वैल्यू -1 भी होगा, 1 भी होगा और इसके बीच में होगा। अब आते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा आपको पता होगा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो देखिए कॉसेक का और सेक का वैल्यू -1 भी होगा और 1 भी होगा, लेकिन इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इसके बड़ा में होगा। तो इसके बड़ा में कुछ भी होगा और इसके बड़ा में कुछ भी होगा। अच्छा ये है क्या, मैं क्या ले रहा हूं? तो आपको पता होगा, अपने बचपन में नंबर लाइन पर होगा संख्या रेखा, ये वही संख्या रेखा। क्या करते हैं? बीच में जीरो ले लेते हैं, 1 2 3 डॉट 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 लेते चलते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो 1 और -1 को ही हम लेके चल रहे हैं। अब tan और cot का क्या होता है? तो भैया tan और cot का कुछ भी हो सकता है, यहां से लेके यहां तक में इनफिनाइट तक में कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को समझिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा कि sin थीटा बराबर 5/4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि ये sin थीटा 1 से बड़ा है,
तो ये नहीं होगा, नॉट इक्वल। इस चीज को ध्यान रखें। जैसे अगर कोई पूछ देगा कि sec a बराबर 3/4 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 और -1 के बीच में ही है, तो ये नहीं होगा। 4/3 हो सकता था, इस चीज को ध्यान रखिए। तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं, tan a का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि असत्य। अब देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, 12/5 1 से ज्यादा है, तो ये होगा, क्योंकि sec a का देखिए sec a और cos a का कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, तो ये सत्य है। cos a कौन a कोसेंट का प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं। कोसेकेंट में देखिए cosec छुपा है, तो ये cos का संक्षिप्त रूप नहीं है, छोटा रूप नहीं है, तो ये हो गया असत्य। cot और a का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि a जो है एंगल है, तो ये गुणनफल नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते cot a गुने a बराबर cot a, बिल्कुल नहीं, ये गुणनफल नहीं लिखते, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4/3 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 और -1 के बीच में होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।